हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बीपीएससी के एग्जाम होने में 30 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, और आपके लास्ट के 30 दिन में आपका क्या रणनीति होना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक, पूरे 30 दिन का आपके सिलेबस से रिलेटेड और क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, सब इस वीडियो में बताया गया है। तो बने रहें अंत तक। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि आपको कुछ नया अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप अलग से तो कुछ नया पढ़ने का सोचिए ही मत। अब 4 चीज़ को अपना हथियार बनाना है। देखिए, ये वीडियो जो है बिगनर्स के लिए भी है, जो चाहते हैं कि हम 1-2 महीने से कर रहे हैं तो उनके लिए भी है। वो भी इसको फॉलो करके आप आगे का रास्ता बना सकते हैं, और जो कर रहे हैं पहले से वो तो है ही। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि बीपीएससी के प्रीलिम्स में टोटल 150 सवाल आता है, और 150 में 100 से 150 सवाल जो आता है इन 4 विषयों से आता है, उस पर फोकस करना है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे करंट अफेयर्स से लगभग 30 प्रश्न आते हैं, इतिहास से 30 प्रश्न आते हैं, और बिहार स्पेशल से 20 से 25 प्रश्न आते हैं हर साल। ठीक है, और सामान्य विज्ञान से टोटल 30 सवाल आते हैं हर साल। हमको इस चारों पे ज़्यादा कमांड रखना है। 1 महीना में हमको चारों पे कमांड पकड़ लेना है पूरा का पूरा। ठीक है, अगर 100 से 110 सवाल हो जाता है, 90 भी हो जाएगा तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, है ना, बीपीएससी प्रीलिम्स निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर्स में हमको क्या देखना है, तो पिछले 1 साल का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार का करंट अफेयर्स पूरा ऑन टिप होना चाहिए। क्लियर है। प्रमुख योजनाएं जो बनी है, नियुक्ति, पुरस्कार, सम्मेलन, रिपोर्ट, सूचकांक, ये सब आपको याद रखना है। और खेल, विज्ञान, पर्यावरण, पुस्तक और महत्वपूर्ण दिवस, ये सब से रिलेटेड मुद्दे आपको याद रखना है। खास करके ये सब मुद्दा बिहार के मामले में देखिएगा कि बिहार के मामले में अगर इससे रिलेटेड कुछ आया है तो ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बाकी तो ऑलरेडी है ही। इतिहास में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना है। क्लियर है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी कब से, तो 1857 की क्रांति होती है से लेके अब तक का इतिहास आपको देखना है। ठीक है, आज़ादी के समय तक का इतिहास देखना, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो बिहार का प्राचीन इतिहास आपको देख लेना है, जैसे महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, पाल वंश, ये सब आपको थोड़ा ज़्यादा देख लेना है बिहार का प्राचीन इतिहास में। और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में देख लेना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, क्रांतिकारी, कांग्रेस अधिवेशन और वायसराय, ये सबको आपको नज़र मार के चलना है। ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न काफ़ी बार आते हैं, और इतिहास से लगभग एक रहा है कि 30 प्रश्न के आसपास तो पूछा ही जाता है। बिहार स्पेशल में आपको क्या क्या क्या, क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, बिहार का भूगोल यानी कि नदी, मिट्टी, जलवायु, वन, खनिज, फसल, ये सब पे आपको ध्यान देना है बिहार स्पेशल पे। इतिहास में देखेंगे तो प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक बिहार के बारे में आपको पढ़ के जाना है। अर्थव्यवस्था में तो बिहार में उद्योग, कृषि, परिवहन, पर्यटन, ये सब के बारे में आपको देखना है, जो करंट के मुद्दा में भी है और जो पहले से भी चला रहा है ऐतिहासिक तौर पे, अर्थव्यवस्था के तौर पे, उसको भी आपको देखना है। बजट देखना है तो प्रमुख तथ्य और आंकड़े देख लें। ठीक है ना। अब बिहार का जो जनसंख्या जो है 2011 में जो पिछली बार हुआ था, उसको आप एक बार थोड़ा सा देख के चले। अब आता है सामान्य विज्ञान में आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, एनसीईआरटी किताब, आसान भाषा बुक्स को प्राथमिकता दें। क्लियर है। 9-10 का जो एनसीईआरटी होता है ना, बायोलॉजी का किताब, उसी से ज़्यादातर आते हैं। ठीक, जैसे जीव विज्ञान में देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए जीव विज्ञान पे, मानव शरीर, पौधा, जीव जंतु, पर्यावरण, इस पे आता है। भौतिक विज्ञान में मूल सिद्धांत, इकाई, कार्य, ऊर्जा, गति, प्रकाश, ये सबसे प्रश्न आता है। और रसायन में तत्व से आएगा यौगिक, अम्ल, क्षार, धातु, कार्बनिक रसायन, ये सबसे। वैसे इन सभी टॉपिक पे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। क्लियर है। लिखोगे बायोलॉजी बाय अनिकेत राज, आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इन चारों स्तंभ खत्म कैसे करेंगे हम। क्लियर है। और 30 दिन आपको अलग से कोई किताब, कोई नई चीज़ या कोई नई टॉपिक पढ़ना ही नहीं है। आपको जो वही है वही रिवीजन करते आना है जो आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक, सबसे पहले है कि 2 चरण में हम पढ़ के चलेंगे। 30 दिन बचे हुए हैं तो पहला हम 20 दिन का कॉन्सेप्ट इधर मारेंगे और 10 दिन का कॉन्सेप्ट इधर, यानी कि टोटल 20 और 10 हम 2 चरण में पढ़ इसका तैयारी करेंगे। क्लियर है, क्योंकि 1 महीना ही बचा हुआ है लगभग।
सबसे पहले देखेंगे 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटे का हिसाब से हम अपने सिलेबस को बांट के चलेंगे, ठीक है। तो 4 घंटे आपको आधुनिक इतिहास और बिहार स्पेशल को देना है, यानी आधा 2 घंटे आधुनिक इतिहास और 2 घंटे बिहार विशेष को देना है, मतलब कि बिहार स्पेशल को देखना है। इसमें आधुनिक भारत का इतिहास को पूरा अच्छा से कवर करके जाएंगे, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, एनसीईआरटी और मानक किताबें जो होती है वो आपको उसको फॉलो कर लीजिए। क्लियर है। सामान्य विज्ञान में आप देख लीजिए कि 9-10 का किताब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रहता है उसको आप ध्यान से देखिए, और जो मुद्दा में करंट में चला आ रहा है उसको भी देखा करिए। क्लियर है। और 2 घंटे आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स डेली, पिछले 1 साल का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित घटनाओं को देख लेना है। मैगजीन पढ़िए, या तो आप दृष्टि का ले सकते हो या तो एडुटेरिया के आप ले सकते हो। क्लियर है। जो पिछले 1 वर्ष का आता है ना वार्षिक। बिहार का बजट आप देख लेना है, 1 घंटे आपको बिहार का बजट के बारे में पढ़ना है। क्लियर है। बिहार बजट आर्थिक सर्वेक्षण पिछले 1 साल का। जनगणना आपको देखना है 2011 का। क्लियर है। महत्वपूर्ण तथ्यों को याद कर लेना है, फैक्ट्स को। देखिए 4 घंटा, 3 7 7 2 9 1 10 घंटा का आपका टोटल स्टडी बन जाता है। जो 2 घंटे बचेंगे वो 2 घंटे में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। क्लियर है। जो लास्ट में रात में आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो। क्लियर है। देखिए आपको 7 से 10 यहाँ पे लिखा गया, 7 से 11 आपको ये कर लेना है, आधुनिक इतिहास और विशेष बिहार स्पेशल। ठीक है। 11 11:30 से 2:30 बजे तक आपको सामान्य विज्ञान पढ़ लेना है, और 3:30 से 5:30 तक करंट अफेयर्स को दीजिए। क्लियर है। और 6 से 7 तक बिहार के बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना के बारे में पढ़िए। ठीक है। और 7:30 से 9:30 रिवीजन करिए, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, फुटनोट्स बनाइए शॉर्ट में। और 9:30 से 10:30 आप दिन का रिवीजन करिए, मतलब जितने भी दिन में आप पढ़ चुके हैं उसको एक बार माइंड मैप के रूप में थोड़ा बना के चलें, और इसमें आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। क्लियर है। यानी कि आपका 12 घंटा का स्टडी प्लान यहाँ पे हो गया, आप इसको फॉलो करिए। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। बीपीएससी का प्रीलिम्स अब रोजाना अब आता है कि पूरा 10 दिन क्या करना है। देखिए आप 20 दिन तो अच्छे से सब कुछ पढ़ लीजिए, अब सभी का घटना चक्र निकालिए, घटना चक्र और PYQs क्वेश्चन बैंक्स को एनालिसिस करिए। ठीक है। तो रोजाना एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, 1 या 2 आप दे सकते हो। क्लियर है। 1 या 2, और बाकी के 10 दिन आपको पूरा का पूरा डेली 1 या 2 आप फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि आप टोटल के 20 दिन आपने पूरा स्टडी कर चुका है। क्लियर है। अब इसी स्टडी के बेस पे आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए, एलिमिनेशन मेथड से बनाइए, ताकि एग्ज़ाम में आपका टाइम टेबल भी आपका मैनेज हो जाए। क्लियर है। टेस्ट का अच्छे से विश्लेषण करिए, मतलब कि जो गलत उत्तर है वो जानिए कि गलत क्यों है, और अगर सही है तो सही क्यों है। क्लियर है। उसको जब जानेंगे तो बहुत कुछ नए चीज सीखने को मिलेगा, जो आने वाले प्रश्न में को हल करने में आपको काफी मदद करेगा। अपने गलतियों को बार बार सुधारिए, उनका तुरंत रिवीजन करें। क्लियर है। जो टॉपिक कमजोर है आपका उसको अच्छे से स्टडी करिए, और ये चारों चीज तो एकदम लेके चलना है, पकड़ बना लेना है, क्योंकि इससे आपको 90 से लेके 110 प्रश्न सॉल्व होंगे सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक से। क्लियर है। करंट अफेयर्स और विज्ञान के सूत्र तथा ये सबको बार बार रिवीजन करिए, जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उसका माइंड मैप बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गणित के बारे में देखें तो पिछला 10 वर्षों का पैटर्न आप देखिए, अब जो पिछला बीपीएससी जो पिछला 10 वर्ष में प्रश्न जिस टॉपिक से पूछा है उस हिसाब से आप उससे रिवीजन करते चले जाइए। जैसे कि सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ पे आता है संख्या पद्धति से, यानी कि नंबर सिस्टम से, फिर एलसीएम एचसीएफ से आएगा, प्रतिशत से आएगा, लाभ हानि, औसत, साधारण ब्याज, ये सब से आप पढ़ के जा सकते हो। अभी है कि कैसे पढ़ें। देखिए सबसे पहले ये है कि PYQ आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए। अब कोई भी प्रकाशन का, जैसे घटना चक्र हो गया या कोई भी प्रकाशन का PYQ खरीद सकते हो, और पिछले 5 से 10 वर्षों के प्रश्न को पूरे अच्छे से हल कर लीजिए, एकदम उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। अब देखिए कि प्रश्न छूटने का संभावना बहुत कम रहेगा। रिवीजन को बार बार दोहराइए,
जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करो, है ना। 30 मिनट जो, और अगले दिन जो भी पढ़ो, पढ़ने से पहले आपने जो पिछले दिन पढ़ा है उसका 30 मिनट का रिवीजन करिए, ठीक। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, मतलब कि गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, ये करना सीखिए, जिससे ऑप्शन आपके पकड़ में आएगा और प्रश्न कम गलती होंगे। क्लियर है। और नया कुछ मत यहाँ पे नई, अब 1 महीने में नया कोई किताब मत पढ़िए, कोई नोट्स नया नहीं पढ़ना, जो आपके द्वारा बनाया गया है उसी पे आगे फोकस होके चलते रहिए। क्लियर है। तो यही स्ट्रैटेजी आप 1 महीने तक फॉलो करके चलिए, बाकी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहने वाला था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। शुक्रिया।